Hello everyone. Today we will discuss about the topic population. बेटा आप सब लोगों ने सुना होगा कि कंट्री की इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। तो हमें ये पता कैसे चलता है? ये किसी भी कंट्री का नंबर फिगर हमें इजीली पता होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता कैसे चलता है? तो इस चीज़ के लिए हमें काउंटिंग करनी होती है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे काउंट करी और कब से काउंट हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 1871 में इंडिया की फर्स्ट काउंटिंग हुई पॉपुलेशन की। उसके बाद में 1881 में प्रॉपर काउंटिंग हुई, यहाँ फर्स्ट हुई, पर यहाँ पर सारे एरियाज़ को नहीं काउंट किया गया था, बट यहाँ पर प्रॉपर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन काउंट हुई। और उसके बाद में कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर्स बाद में, यानी एवरी 10 ईयर्स आफ्टर पॉपुलेशन काउंटिंग। ओके, तो इसके बाद में हमारी हुई 1891 में, फिर हुआ 1900 में, उसके बाद में 1910 में, फिर 1920 में, फिर 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 और जो अब हमारी प्रेजेंट में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो कब का है? 2011 का। उसी 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसके साइज़ के बारे में। बेटा यहाँ हम ब्रॉडली तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस। थर्ड हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है साइज। व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो साइज मीन्स द हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ कंट्री, दैट इज अ साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया इज अ सेकेंड पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड में। इंडिया की पॉपुलेशन रैंक के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर है? सेकेंड। एंड आफ्टर कौन सा कंट्री है पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस कंट्री? चाइना। नाउ वर्ल्ड में लैंड मास कितना है हमारा? अगर हम इंडिया के पास लैंड मास की बात करें तो इंडिया के पास जो लैंड मास है, लैंड मास मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर लैंड है, वो लैंड मास हमारे पास 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज है 2.4%। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितना परसेंट है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन परसेंटेज तो वो है 16%, यानी 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हमारी कंट्री में 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन लीव करती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन की कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप घूमने गए होंगे कि जो पॉपुलेशन है वो हर जगह अलग अलग मिलेगी। यानी कहीं तो आपको बहुत सारे लोग एक साथ रहते हुए मिलेंगे, कहीं पर बहुत कम लोग रहने को मिलेगा, जंगल मिलेगा। तो इट मीन्स कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो अनइवन है। कैसी है? अनइवन। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द मेन फैक्टर दैट इज इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन वो इसलिए है क्योंकि जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है वो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं,
पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होते हैं और कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बताए मैंने? ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल। These are important factors which are influence the distribution of population. अगर जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो मोस्ट डेंसी पॉपुलेशन जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहने को पसंद करते हैं दैट इज़ प्लेन एरियाज़। इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है प्लेन एरियाज़ में और कंट्री की 60% पॉपुलेशन प्लेन एरियाज़ पर लीव करती है। पॉलिटिकल जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, जहाँ शांति होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होंगे वहाँ पर एजुकेशन भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, तो यहाँ पर भी हमें डेंसी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सोशल फैक्टर की जहाँ लोग अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो एक कम्युनिटी के लोग एक जगह ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट डालता है। तो अब हम देखते हैं कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और कहाँ पर है। तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो स्टेट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो बिहार में। अच्छा, पॉपुलेशन का पता कैसे चलता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी से पता चलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ पीपल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर। 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पीपल्स रह रहे हैं तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। तो स्टेट अगर इंडिया की बात करें, द मोस्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन बिहार। कहाँ पर है? बिहार में। कितने पीपल्स यहाँ पर हैं? तो यहाँ पर है 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है अकॉर्डिंग टू द 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। और जो लोएस्ट है, लोएस्ट की बात करें तो कौन से स्टेट में लोएस्ट है? अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आती है नेक्स्ट कि ये तो हो गई हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब आता है कि अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और सबसे कम लक्षद्वीप में रहती है। अब आता है नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहले तो ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन। इट मीन्स इट मे बी डिक्रीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हाउ मच पॉपुलेशन चेंज, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी जो चेंज इन पॉपुलेशन है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ग्रोथ का मतलब हमेशा यहाँ पॉजिटिव से नहीं है। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो दैट इज ऑल्सो मीन पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ दिस, अब इसके बाद में आता है कि हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कैसे करते हैं। तो दो तरीके से शो किया जाता है, एक तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल,
जैसे अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं तो आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, तो ये तो नंबर हो गया। और अगर मैं परसेंटेज में, एक दूसरा होता है परसेंटेज, शो इन परसेंटेज, तो जो शो इन परसेंटेज है उसके अंदर मैं परसेंटेज बताऊंगी कि वर्ल्ड के कितनी परसेंट या किसी भी स्कूल का कितना परसेंट है। तो अगर मैं शो इन परसेंटेज, तो मैं यहाँ कहूँगी कि इस पूरे टोटल स्कूल का 20%, स्कूल का 20% जो बच्चे हैं वो इस क्लास में रहते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो या तो नंबर्स में काउंट होती है या फिर परसेंटेज में शो होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पॉपुलेशन जो इंडिकेट होगी वो नंबर ऑफ पीपल्स में भी होगी और परसेंटेज में भी होगी, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब आते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स की बात करें हम। कंपोनेंट्स, तो इसके पॉपुलेशन को चेंज करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? There are 3 important components: birth rate, death rate and migration. अगर डेथ रेट, बर्थ रेट की बात करूं तो दीज टू, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं कि इन जो पॉपुलेशन में नेचुरली जो चेंज आता है वो इन दोनों फैक्टर से आता है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री में जन्म भी लेंगे और डेथ भी होगी, तो बर्थ रेट और डेथ रेट नेचुरल फैक्टर्स हैं। बाकी माइग्रेशन है वो पर्सन्स का और ह्यूमन का इफेक्ट है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो बर्थ रेट होती है पर थाउजेंड पीपल में नंबर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, डेट इज कॉल्ड बर्थ रेट। और यहाँ पर 1000 पीपल में नंबर ऑफ डाई पर्सन, जो मर चुके हैं, नंबर ऑफ डाई पर्सन, ये होती है डेथ रेट। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन चेंज आ जाएगा। अब माइग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है इन माइग्रेशन यानी विद इन कंट्री, और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक तो होता है इन माइग्रेशन और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये माइग्रेशन में क्या फ़र्क है? विद इन कंट्री माइग्रेशन होगा, डेट इज कॉल्ड इन माइग्रेशन, जो कि कंट्री के अंदर होगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है कि कंट्री से एक कंट्री, जैसे इंडिया का कोई भी पर्सन है वो कनाडा चल जाता है, तो डेट इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, और ये कंट्री की पॉपुलेशन को इफेक्ट डालता है, जबकि ये कंट्री की पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि विद इन स्टेट अगर पॉपुलेशन चेंज करती है, विद इन टाउन या विद इन सिटी अगर पॉपुलेशन चेंज होती है तो इंडिया की पॉपुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा तो कंट्री की पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन बाहर जा रही है, दूसरे स्टेट्स में जा रही है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अगर दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ओके, आई होप कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेटा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स होता है किसी भी कंट्री की, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और इट इज़ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें कैसे पता चलती है? तो वहाँ के एज कंपोजिशन से पता चलती है, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे।
दूसरा हमें पता चलता है वहाँ के सेक्स रेशियो से। तीसरा हमें पता चलता है लिटरेसी रेट से। और फोर्थ हमें पता चलता है वहाँ के हेल्थ स्टेटस से। तो वी विल डिस्कस ईच ऑफ वन इन डिटेल फॉर्म। सबसे पहले हम एज कंपोजिशन और एक लास्ट हमें पता चलता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से। These are the factors which are show the quality of population. Now age composition, किसी भी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन कौन से एज ग्रुप की है। तो ब्रॉडली हम एज कंपोजिशन में जो पर्सन है उसकी एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चिल्ड्रन जो कि 0 से 14 ईयर्स होता है, उसके बाद में आता है चिल्ड्रन के बाद में आता है एडल्ट, बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसको हम एडल्ट बोलते हैं। और एडल्ट आता है अबव 15 ईयर्स यानी 15 से 59। और उसके बाद में आता है एज्ड जो कि रिटायर या पेंशनर्स होते हैं उनको अबव 59। अब देखो बेटा, जिसकी अगर किसी कंट्री में बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पर अनइकोनॉमिकली प्रोडक्शन हो रहा है, यानी उस कंट्री में बच्चों की वहाँ पर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर काम करने वाली पॉपुलेशन नहीं है। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन होगी वो कंट्री की इतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग कमाते हैं वो एडल्ट कमाते हैं। बच्चे कमा नहीं सकते, बच्चे तो इन फ्यूचर कमाएंगे। तो जो पैसा कमाते हैं उसको वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। तो कंट्री में कौन सी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है? 15 to 59। और एज्ड होती है वो रिटायर्ड होती है, ठीक है, वो भी इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करती। काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इकोनॉमिकली बेस पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन कौन सी है, तो एडल्ट है। ये दोनों इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करती, ये तो फ्यूचर में करेगी और ये कर चुकी है, ये तो फ्यूचर में करेगी और ये कर चुकी है। तो हमारी कंट्री की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 34% जो टोटल पॉपुलेशन का 34.4% बच्चे हैं हमारी कंट्री के अंदर। 58% जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स वो हमारी एडल्ट है। और 6.9% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एडल्ट है। तो हमारा ये एनालाइज है कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? एडल्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है पर थाउजेंड मेल आफ्टर फीमेल, यानी 1000 लोगों के अंदर मेल के अंदर कितनी फीमेल्स हैं। तो अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर वो केरला में मिलता है। और अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? केरला के अंदर। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूँ, ये तो है स्टेट, ये तो क्या है? स्टेट। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूँ तो पौंडुचेरी में, पौंडुचेरी के अंदर है। अच्छा, कितनी पॉपुलेशन है इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है सेक्स रेशियो वो 1084 है और इसके अंदर है 1038। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करूं यहाँ पर मैं, तो लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूं तो दिल्ली में है और स्टेट की बात करूं तो हरियाणा में है। हरियाणा में ये लोएस्ट पॉपुलेशन सेक्स रेशियो है। इसके अंदर तो 866 और इसके अंदर 877 है। तो ये डेटाज आपको लर्न करने हैं बेटा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। तो बोर्ड काफ़ी रश हो गया इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ और उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब आती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है बेटा? ध्यान रखना,
अ पर्सन हु आर अबाउ 7 ईयर्स, कितने ईयर्स बड़ा होना चाहिए? अबाउ 7 ईयर्स, सबसे पहली बात अबाउ 7 ईयर्स। एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, जो रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, जो कोई भी भाषा लिख और पढ़ सकता हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेट। एंड द नंबर ऑफ पीपल लिटरेट in a country of a population, that is called literacy rate. The ratio between the literate person and the population, that is called literacy rate. हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट, ध्यान रखना, अगर 7 साल से छोटा बच्चा है, अगर वो पढ़ना भी जानता है तब भी हम उसे इनलिटरेट काउंट करते हैं। तो कंट्री के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है और लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है। दिस इज द डेटा ऑफ 2011। नाउ अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, देखो बेटा, जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट होगी इतना मीन्स है कि पॉपुलेशन स्किल्ड होगी और उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है उसके अंदर आपने शायद इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री 3 इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज रहती है। प्राइमरी, मैं इसको रब कर देती हूँ, आई थिंक आपको लिटरेसी रेट समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करती हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। इसको मैं ऊपर राइट कर देती हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 3 इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। प्राइमरी, या तो इंसान प्राइमरी सेक्टर में होगा या सेकेंडरी सेक्टर में होगा या टर्शियरी सेक्टर में होगा। आप एक एक की बात करते हैं। ये तो है प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर कर जो लोग काम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर टोटली डिपेंड होते हैं, डैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जैसे डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, these all activities are primary activity. Those person who are engaged in agriculture, dairy farming, fishing, horticulture, mining, honey collection, forest gatherers, these all kind are activity totally dependent on natural resources and they are called primary activities. Now secondary activities are those which are change the form or it is called manufacturing industries. Manufacturing सेक्टर, यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रखते हैं जो एक चीज़ को दूसरे में चेंज करती है। तो इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में, एंड ऑल सर्विसेज आर इन टर्शियरी सेक्टर। अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हमने एनालाइज किया है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है, इफ़ एनी कंट्री पॉपुलेशन विच इज़ एंगेज इन प्राइमरी, most of population which is engaged in primary activity and plus secondary activity, then it country will be developing. वो कंट्री कैसा होगा? डेवलपिंग। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन इन दोनों सेक्टर्स में है तो वो कंट्री होता है डेवलप कंट्री, ये ध्यान रखना। अगर कंट्री टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है तो वो कंट्री डेवलप होगा, और मोस्ट ऑफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनकी टेंडेंसी देखी जाती है कि वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा एंगेज रहती है पॉपुलेशन। तो ये अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। अब इस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है
हेल्थ। हेल्थ का किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हेल्दी पर्सन होगा, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा, उतनी अच्छे से काम कर सकेगा, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। तो किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो कंट्री के हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें दो चीज़ों से पता चलेगा, या तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलेगा और या फिर हमें पता चलेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक कंट्री स्पैन ऑफ लाइफ अ पर्सन एट अ बॉर्न टाइम, कि जन्म के समय, यानी स्पैन ऑफ अ लाइफ एट बर्थ टाइम, जन्म के टाइम पर एक इंसान की ये उम्मीद लगा देना कि वो इतने साल तो जिएगा ही। जैसे अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 ईयर्स है, कि हम ये मानकर चलते हैं कि एक अगर जन्म लिया इंसान ने तो वो 62 ईयर्स तो जिएगा ही जिएगा। पर जहाँ पर हेल्थ स्टेटस अच्छा है, जापान जैसी कंट्री में, वहाँ पर 84 ईयर्स है, यानी वहाँ का एक नॉर्मल इंसान 84 ईयर्स जी कर जाता है। तो इट मीन्स कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारी कंट्री का हेल्थ स्टेटस हमें पता चल जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 0 मंथ से लेकर 12th मंथ तक, यानी 12 महीने, लेस देन 1 ईयर के बच्चों का, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और कितने लोग बच पाते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे बचेंगे इतना ही कंट्री डेवलप होगा, इतना ही कंट्री प्रॉस्पेरस होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।